सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको फ्लेमिंगो बुक का सारा ऑब्जेक्टिव कलेक्शन देने वाले हैं, जो कि अगर एग्ज़ाम में फ्लेमिंगो बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इससे 80 से 90% यहीं से आएगा। तो इसको पूरा देखें और अच्छे से इसको तैयारी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर है हमारा द लास्ट लेसन का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। इसका सही आंसर है अल्फोंस डॉडेट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज टॉट इन एम हेमल्स क्लास। इसका सही आंसर है फ्रेंच। 3 नंबर क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रांच रिलुक्टेंट टू गो टू स्कूल। इसका आंसर है ही हैड नॉट प्रिपेयर पार्टिसिपेट। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था। इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है टू टीच ओनली जर्मन इन एल्सेस एंड लॉरेन। मतलब सिर्फ जर्मन पढ़ाना है। कहाँ पे, एल्सेस एंड लॉरेन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फ्रांस टीचर। फ्रांस के टीचर का क्या नाम था। इसका नाम है एम हेमल। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज एम हेमल वियरिंग ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। इसका आंसर है हिज बेस्ट ड्रेस विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड कैप। इसमें ड्रेस कौन सा कलर का पहना था, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द विलेजर्स सीट इन द क्लासरूम। इसका आंसर है ऑन द लास्ट बेंच। कहाँ पे बैठा था, लास्ट बेंच पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच फर्स्ट रिएक्शन व्हेन ही हियर्ड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो फ्रेंच का रिएक्शन कैसा था, वो पूरा शॉक हो गया था और सैड हो गया था, दुखी हो गया था। इसका आंसर है ही वाज शॉक्ड एंड सैड। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु वेयर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। लास्ट बेंच पे विलेजर्स बैठा था। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हाउ लॉन्ग हैड एम हेमल बीन टीचिंग इन द स्कूल। एम हेमल कितने सालों से पढ़ा रहे थे। तो एम हेमल 40 ईयर्स लगातार पढ़ा रहे थे। व्हाट डिड फ्रेंच फील when he reached the school late. He was nervous. फ्रेंच स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो नर्वस हो गया था। Who were sitting quietly like French. The villagers. विलेजर्स भी पूरा शांत बैठा था, किसके जैसा, फ्रेंच के जैसा। What did M. Hamel write on the blackboard at the end of lesson. Long live France. What was France's opinion about M. Hamel at the end. इसका आंसर है He felt sorry for him. अगला क्वेश्चन, What change did Franz notice in M. Hamel. इसका सही आंसर है He was kind and emotional. अगला क्वेश्चन, What did M. Hamel blame the villagers for. किस लिए एम हेमल ब्लेम कर रहे थे गांव वालों को। नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। स्कूल नहीं भेजते थे मतलब कहाँ जाते थे, काम करने भेज देते थे। आगे क्वेश्चन है, वाई वाज द स्कूल अनयूजुअली क्वाइट द डे। इट वाज द फ्रेंच लेसन। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांच फील अबाउट फ्रेंच आफ्टर द लेसन। इसका सही आंसर है ही वांटेड टू लर्न इट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सिग्निफाई। इसका आंसर है जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रांस। ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा एमसीक्यू। व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। इसका आंसर है ए लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। Why did Franz want to skip school that morning? He had not prepared
हिज लेसन, वो अपना लेसन याद नहीं किए थे, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे और स्किप करना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। इसका आंसर है इट वाज एक्सट्रीमली क्विट एंड सीरियस। उस दिन पूरा स्कूल शांत था और सीरियस था। अगला क्वेश्चन है हु वेयर सिटिंग ऑन द बैक बेंच दैट डे। ये आंसर कर लिए, विलेजर्स थे। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एम हेमल रिएक्ट व्हेन फ्रांज कुड नॉट आंसर ए क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ही वाज पेशेंट एंड काइंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज एम हेमल वियरिंग ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट लेसन। एम हेमल अपने लास्ट लेसन में कौन सा ड्रेस का कपड़ा पहने थे। ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। इसका आंसर है इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल ब्लेम द पीपल ऑफ एल्सेस फॉर नॉट वैल्यूइंग देयर मदर टंग। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रांज फील एट द एंड ऑफ द लेसन। लेसन के एंड में फ्रांज कैसा फील करता है। तो फ्रांज बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है। क्यों? नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली, वो अच्छे से फ्रेंच नहीं से सीखता है, इसीलिए वो गिल्टी फील करता है और आगे से वो पढ़ भी नहीं पाएगा, इसलिए गिल्टी फील करता है। अगर आगे क्वेश्चन है व्हाट वेयर एम हेमल्स फाइनल वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। लॉन्ग लिव फ्रांस। अगला क्वेश्चन हु वाज साहिब। साहिब कौन था? एक रैग पिकर था। हु इज मुकेश। मुकेश कौन था? बेंगल मेकर था। वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ पे काम करता था? तो साहिब एट ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करता था। मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय गोइंग टू ए गैरेज। हु इज ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर का ऑथर का नाम विलियम डगलस। हु फियर्ड वाटर। वाटर से, पानी से कौन डरता था? तो डगलस डरता था। ये हो गया हमारा एक चैप्टर कंप्लीट। आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे है लॉस्ट स्प्रिंग। पहला क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। एनिस जंग। स्प्रिंग में क्या लगता है? जंग लगता है, तो आंसर याद रखना है एनिस जंग। 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। मेन थीम क्या था लॉस्ट स्प्रिंग का? इसका सही आंसर है द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर। बच्चे बहुत सारा काम करते थे, यही थीम था मेन। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द स्टोरी ऑफ साहिब ई आलम टेक प्लेस। साहिब ई आलम टेक प्लेस, इसका आंसर है सीमापुरी। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाई हैड साहिब्स फैमिली लेफ्ट ढाका। साहिब की फैमिली ढाका क्यों छोड़ दिए? तो इसका सही आंसर है ड्यू टू फ्लूड्स। व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था? ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने का मतलब था वहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज साहिब ई आलम नेम मीन। साहिब ई आलम नाम का मतलब क्या था? इसका नाम का मतलब था किंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हर किसी के नाम का मतलब होता है, उसी तरह इस नाम का भी मतलब था। आप अपना नाम कमेंट करके बताएं और आपके नाम का क्या मतलब है वो भी बताएं ज़रूर। आगे हमारा क्वेश्चन है वाई वाज साहिब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब खुश क्यों नहीं था टी स्टॉल पे काम करके? क्योंकि वो अपना फ्रीडम खो रहा था। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन फिरोजाबाद। इसका आंसर है ग्लास ब्लोइंग। व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स क्या
सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करते थे? इसका सही आंसर है लो वेज, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडल मैन। इसमें सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था। आगे क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर कंपेयर द बेंगल मेकर्स होम्स टू? इसका आंसर है ए प्रिजन। वाई डोंट द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद ऑर्गेनिक थीम सेल्स? इसका सही आंसर है दे आर अफ्रेड ऑफ पुलिस एंड मिडलमैन। हु इज मुकेश? मुकेश कौन था? ए बेंगल मेकर था। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या था? एक मोटर मैकेनिक बनना था, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। व्हाट इज सीमापुरी? सीमापुरी एक जगह का नाम है, कहाँ है? ए स्लम एरिया नियर दिल्ली। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन सीमापुरी? सीमापुरी के बच्चों का क्या कंडीशन था? दे वर्क एज रैग पिकर्स, वो रैग पिकर्स की तरह काम करते थे। वाई डू द पीपल ऑफ सीमापुरी प्रेफर रैग पिकिंग? इसका आंसर है इट गिव्स देम फूड एंड सर्वाइवल, क्योंकि वो भोजन देते थे और जिंदा रखते थे। अगला क्वेश्चन है वाई डोंट चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद गो टू स्कूल? इसका सही आंसर है दे आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर। फिरोजाबाद के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वो चाइल्ड लेबर करते थे, बहुत बच्चे से ही काम करते थे। आगे क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड फिरोजाबाद? ए बेटर फ्यूचर विथ एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहते थे और साथ ही साथ शिक्षा भी। आजकल शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता आजकल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? इसका सही आंसर है ट्रेगिक एंड रियलिस्टिक। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? इसका आंसर होगा तीनों तो होगा, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, लॉस्ट चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी, लॉस्ट ड्रीम्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन। आगे है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन है MCQ व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग्स रेफर टू? इसका आंसर है द लॉस ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। व्हाट वर्क डू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी डू? सीमापुरी के बच्चे क्या करते थे? रैग पिकिंग। व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एडल्ट्स एंड इन सीमापुरी? ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। व्हाट वाज साहेब्स ओरिजिनल होमलैंड? साहेब का ओरिजिनल घर कहाँ था? ढाका, बांग्लादेश। व्हाट चेंज occurs in साहेब when he start working at the tea stall? इसका आंसर है he lost his carefree smile and innocence. What is Mukesh family traditional occupation? ग्लास ब्लोइंग, बेंगल मेकिंग। मुकेश का फैमिली बेंगल मेकिंग करते थे। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वाई डोंट द पीपल ऑफ फिरोजाबाद फाइट अगेंस्ट देयर कंडीशन? दे आर अफ्रेड टू पुलिस एंड मिडल मैन। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज द ओनली वे टू ब्रिंग चेंज टू सीमापुरी एंड फिरोजाबाद? इसका आंसर है एजुकेशन द चिल्ड्रन। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? सैड एंड थॉट प्रोविंग। डीप वाटर, हमारा 2 चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के ऑथर कौन है? इसका सही आंसर है विलियम डगलस। वेयर डिड द ऑथर फर्स्ट डेवलप हिज फियर ऑफ वाटर? कहाँ पे अपना पहला डर निकाले थे? याकिमा रिवर। हु वार्न द ऑथर अबाउट द याकिमा रिवर? याकिमा रिवर हिज मदर, उसका मदर मना करती थी। वेयर डिड द ऑथर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग? ऑथर कहाँ पे डिसाइड किए कि अब हमको स्विमिंग करना सीखना है?
तो इसका सही आंसर है YMCA स्विमिंग पूल। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु पुश्ड द ऑथर इनटू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में ऑथर को कौन धकेला था? तो वो एक सीनियर बॉय था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही वाज ड्राइंग। ऑथर कैसा फील कर रहा था? पैनिक्ड, बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर गो डाउन बिफोर लूजिंग कॉन्शियसनेस। इसका सही आंसर है 3 टाइम्स। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन द ऑथर्स लाइफ। इसका सही आंसर है ही बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर। हु हेल्प्ड द ऑथर इन ओवरकमिंग हिज फियर। तो उसको डर से कौन निकाला ऑथर को? तो इसका सही आंसर है ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच हिम। ही यूज्ड ए रॉफ एंड पुली सिस्टम। एक रस्सी के माध्यम से उसे सिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द ऑथर टू ओवरकम हिज फियर। इसका सही आंसर है सेवरल मंथ्स। व्हाट वाज द फाइनल टेस्ट फॉर द ऑथर। स्विमिंग इन वार्म लेक। व्हाई डिड द ऑथर फील फियर अगेन एट वार्म लेक। इसका सही आंसर है ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट ड्राइंग इंसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ही फाइनली कॉन्क्यूर हिज फियर। इसका आंसर है बाय फेसिंग इट अगेन एंड अगेन। व्हाट लेसन डज डीप वाटर टीच। इसका आंसर है फियर कैन बी ओवरकम विथ डिटर्मिनेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर हिज फियर टू। इसका सही आंसर है ए नाइटमेयर। विच फेमस कोट इंस्पायर्ड द ऑथर टू ओवरकम हिज फियर। इसका आंसर है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। व्हाट डज डीप वाटर सिंबलाइज। द चैलेंजर्स लाइफ, द चैलेंज ऑफ लाइफ। Why did the author not share his fear earlier? इसका आंसर ही was embarrassed. What kind of writing style does William Douglas use? इसका सही आंसर है simple and realistic. अगला क्वेश्चन, how did the instructor help the author gain confidence? इसका सही आंसर है by using a systematic training method. What was the author's mental state when he was drawing? ऑथर का मेंटल स्टेट कैसा था? एक्सट्रीमली पैनिक्ड, बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया था। What did the author realize about fear after overcoming it? इसका आंसर है it was nothing to be afraid of. अगला क्वेश्चन है, what emotion does the story evoke in the reader? इसका सही आंसर है मोटिवेशन। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट कॉरेज। इसका आंसर है इट मीन्स फेसिंग फियर एंड ओवरकमिंग इट। व्हाट डिड द ऑथर फील आफ्टर फाइनली ओवरकमिंग हिज फियर। इसका आंसर है फ्री एंड विक्टोरियस। सब्सक्राइब। ये हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म। आगे है द रैट ट्रैप। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगा है, इसीलिए प्लीज़ लाइक कर दें। अगला चैप्टर है द रैट ट्रैप। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप। इसका आंसर है सेल्मा लीजरलॉफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेडलर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। इसका आंसर है मेकिंग रैट ट्रैप्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड वाज लाइक ए रैट ट्रैप। इसका आंसर बिकॉज इट ऑफर्ड टेम्पटेशंस लाइक रिच एंड जॉय ट्रैपिंग पीपल। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पेडलर टेक शेल्टर वन इवनिंग। इसका सही आंसर है इन एन ओल्ड मैन्स कॉटेज। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द ओल्ड क्राफ्टर।
इसका सही आंसर है ए लॉनली बट काइंड मैन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रॉप्टर शो द पेडलर। इसका आंसर है हिज काउ एंड मनी ही अर्नड। व्हाई डिड द पेडलर स्टील द क्रॉप्टर मनीज। इसका आंसर है ही वॉज टेम्पटेड आफ्टर सीइंग द मनी। 8 नंबर क्वेश्चन वेयर डिड द पेडलर गो आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी। इसका सही आंसर है इनटू द फॉरेस्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेडलर गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है ही वॉज टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड। 10 नंबर क्वेश्चन है हु सेव्ड द पेडलर फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है द आयरन मास्टर्स डॉटर इडला। व्हाट वाज द आयरन मास्टर्स फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग द पेडलर। इसका सही आंसर है ही थॉट ही वाज एन ओल्ड ऑक्यूटेंस। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर। इसका आंसर है टू हिज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द पेडलर रिफ्यूज द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन इनिशियली। इसका आंसर है ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट। अगला क्वेश्चन है हु कन्विंस्ड द पेडलर टू कम टू द आयरन मास्टर्स हाउस। आंसर है इडला द आयरन मास्टर्स डॉटर। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इडला। इसका सही आंसर है ए नंबर। व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर वाज गिविंग क्लीन क्लॉथ्स एंड ए बाथ। इसका सही आंसर है बी नंबर। ही लुक्ड लाइक ए जेंटलमैन। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। इसका सही आंसर है ही गॉट एंग्री एंड आस्क्ड हिम टू लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंसिस्ट दैट द पेडलर शुड स्टे फॉर क्रिसमस। इसका आंसर है इडला। वाई डिड इडला वांट टू पेडलर टू स्टे। इसका सही आंसर है सी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गिफ्ट डिड इडला फाइंड ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। इसका सही आंसर है ए रेड ट्रैप एंड ए लेटर। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज इनसाइड द रेड ट्रैप लेफ्ट फॉर इडला। इसका सही आंसर है द स्टोलन मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेडलर्स लेटर एक्सप्रेस। इसका सही आंसर है ग्रेटिट्यूड एंड एपोलॉगी। व्हाट नेम डिड द पेडलर साइन इन द लेटर। इसका आंसर है कैप्टन वॉन स्टेल। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द रेड ट्रैप कॉन्वे। इसका आंसर है काइंडनेस कैन चेंज पीपल। व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी। इसका आंसर है द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अभी अगर आप चाहते हैं कि समझ के पढ़ें तो वो टाइम अब चला गया। आपके पास साल भर का टाइम था कि समझ के पढ़ें, लेकिन अब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। नहीं तो बस ऑप्शन याद रखें, क्वेश्चन याद रखें, ऑप्शन याद रखें, क्योंकि समझने का भी टाइम नहीं है। हमारा नेक्स्ट है चैप्टर इंडिगो। एक बार फिर से बोल देते हैं, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो के ऑथर कौन थे। इसका आंसर है लुइस फिशर। आगे क्वेश्चन है इंडिगो इज बेस्ड ऑन विच इम्पोर्टेंट इवेंट। इसका सही आंसर है गांधीज फाइट फॉर द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण। हु रिक्वेस्ट गांधी टू विजिट चंपारण। गांधी जी को रिक्वेस्ट कौन करा था। इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ला किया था। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी फर्स्ट मीट राजकुमार शुक्ला। गांधी जी राजकुमार शुक्ला से पहले कहाँ पे मिले थे। इसका सही आंसर है लखनऊ में मिले थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स फोर्स फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। इसका आंसर इट वाज प्रॉफिटेबल फॉर देम, क्योंकि उन ब्रिटिश को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड वाज यूज्ड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन बाय द टेनेंट्स। इसका आंसर है 25%। बस 25% ही मिल रहा था। 7 नंबर है व्हाई डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन
फ्रॉम फार्मर्स, इसका सही आंसर है दे वांट्स टू एंड द इंडिगो एग्रीमेंट, वो अपना इंडिगो एग्रीमेंट को एंड करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज गांधीज फर्स्ट एक्शन इन चंपारण, गांधी जी का पहला एक्शन क्या था चंपारण में। ही विजिट द लोकल विलेज टू लर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम, वो गांव-गांव जाके, गांधी जी गांव-गांव जाके उनके प्रॉब्लम के बारे में जानने का कोशिश करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑथोरिटीज डू व्हेन गांधी रीच्ड चंपारण, इसका आंसर है दे ऑर्डर्ड हिम टू लीव इमीडिएटली। हाउ डिड गांधी रिस्पॉन्ड टू द ब्रिटिश ऑर्डर टू लीव चंपारण, आंसर है ही चैलेंज्ड द ऑर्डर एंड रिफ्यूज टू लीव। नेक्स्ट व्हाई वाज गांधी summoned to court in चंपारण, आंसर है फॉर डिफेंडिंग द ब्रिटिश ऑर्डर। हाउ डिड द पीपल ऑफ चंपारण रिएक्ट टू गांधीज ट्रायल, इसका आंसर है दे प्रोटेस्ट आउटसाइड द कोर्ट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डू आफ्टर सीइंग द मास सपोर्ट फॉर गांधी, इसका आंसर है दे ड्रॉप द केस अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गांधीज मेन मेथड ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस, कैसे करते थे सत्याग्रह के द्वारा हमारा सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट वाज द फाइनल डिसीजन फॉर द ब्रिटिश रिगार्डिंग द फार्मर्स इशू, इसका सही आंसर है द फार्मर्स गॉट फुल कंट्रोल ओवर देयर लैंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी वाज एग्रीड अपॉन एज कंपजेशन बाय गांधी, इसका सही आंसर है 25%। वाई डिड गांधी एग्री टू ए 25% इंसिस्ट ऑफ 100%, इसका सही आंसर है ही वांट्स टू एंड द इशू पीसफुल्ली, और शांति से इस परेशानी को ख़त्म करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी इस्टेब्लिश इन चंपारण अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग द फार्मर्स, इसका सही आंसर है स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत डाउन है। हु सपोर्टेड गांधी इन इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ इन चंपारण, इसका सही आंसर है हिज वाइफ कस्तूरबा एंड वॉलंटियर्स। आगे व्हाट लेसन डिड गांधी लर्न फ्रॉम चंपारण, इसका आंसर है दैट द पीपल ऑफ इंडिया नीडेड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड इंडिगो सिंबलाइज इन द चैप्टर, इसका सही आंसर है फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट वाज गांधी अप्रोच टू लीडरशिप, इसका सही आंसर है ही वर्कड फॉर द पीपल नॉट अबव देम। विच ईयर डिड गांधी विजिट चंपारण, कौन से ईयर में विजिट किए थे, इसका सही आंसर है 1917 1917। व्हाट इम्पैक्ट डिड चंपारण हैव ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इसका आंसर है इट वाज द फर्स्ट विक्टोरी फॉर इंडियन पीजेंट्स। ये हमारा एक और चैप्टर ख़त्म। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक कर दें, लाइक कर दें। आगे हमारा है चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। हु रोट पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसका सही आंसर है अशोका मित्रन। विच फिल्म स्टूडियो इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, इसका सही आंसर है जेमिनी स्टूडियो। व्हाट इज पैनकेक इन द स्टोरी, इसका आंसर ए मेकअप ब्रांड। वेयर वाज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड, चेन्नई। व्हाट वाज द जॉब ऑफ द नरेटर इन जेमिनी स्टूडियो, ऑफिस वर्कर। व्हाई वाज द मेकअप डन इन द स्टूडियो, इसका आंसर है टू मेक एक्टर्स लुक डिफरेंट, टू हाइड स्किन प्रॉब्लम्स, टू मेक एक्टर्स फेरियर। हु वाज द मैन असिस्टेंट एट जेमिनी स्टूडियो, इसका आंसर है सुब्बू। व्हाट वाज सुब्बू टैलेंट, सुब्बू के पास कौन सा टैलेंट था, राइटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है हु वाज जेलस ऑफ सुब्बू, सुब्बू से कौन जलता था, द ऑफिस बॉय।
व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम? क्या बनना चाहता था ऑफिस बॉय? ए फिल्म डायरेक्टर। व्हाई डिड द नरेटर फाइंड हिज जॉब बोरिंग? इसका सही आंसर है देयर वाज नो रियल वर्क। विच पॉलिटिकल आइडियाज वाज पॉपुलर एट जेमिनी स्टूडियो? इसका आंसर है कम्युनिज्म। हु विजिट जेमिनी स्टूडियो फ्रॉम अनदर कंट्री? ए पोएट आंसर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉरेन पोएट? फॉरेन पोएट का नाम क्या था? स्टीफन स्प्लेंडर। वाई वाज द विजिट द पोएट कन्फ्यूजिंग फॉर द स्टूडियो वर्कर्स? इसका सही आंसर है दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज स्पीच। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन वर्क ऑफ जेमिनी स्टूडियो? इसका आंसर है प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। हाउ डिड द नरेटर फाइनली अंडरस्टैंड स्टीफन स्पेंडर्स विजिट? आंसर है बाय रीडिंग ए मैगजीन। वाई डिड पीपल एट जेमिनी स्टूडियो डिसलाइक कम्युनिस्ट? इसका सही आंसर है दे। इसका तीनों आंसर हो जाएगा, देख लें आप। व्हाट वाज ए कॉमन इशू विथ एक्टर्स मेकअप इन जेमिनी स्टूडियो? इसका सही आंसर है इट वाज टू थिक एंड अननेचुरल। आगे है व्हाट वाज द जॉब ऑफ नरेटर बिफोर ज्वाइनिंग जेमिनी स्टूडियो? उससे पहले जॉब नरेटर क्या करते थे? स्टूडेंट थे। हु वाज द हेड ऑफ जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियो का हेड कौन था? इसमें मेंशन नहीं किया गया है। व्हाट टाइप, आप हमें कमेंट करके बताएं कौन था हेड। व्हाट टाइप ऑफ फिल्म्स वेयर मेड एट जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में किस तरह के फिल्म बनते थे? तमिल फिल्म्स बनते थे। हाउ डिड द नरेटर फील अबाउट हिज टाइम एट जेमिनी स्टूडियोज? वो कन्फ्यूज। आंसर है कन्फ्यूज। व्हाट वाज द नरेटर्स फाइनल रियलाइजेशन अबाउट द स्टूडियो? आंसर है इट वाज फुल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हाउ डिड द नरेटर फाइनली लर्न अबाउट स्टीफन स्पेंडर्स पोएट्री? आंसर है थ्रू ए मैगजीन आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज जेमिनी स्टूडियो इम्पोर्टेंट इन इंडियन सिनेमा? आंसर है इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो इन साउथ इंडिया। आगे है विच एक्टर डिड द मेकअप डिपार्टमेंट वर्क फॉर द मोस्ट? आंसर है द लीडिंग लेडीज। व्हाई वाज सुब्बू ऑलवेज हैप्पी? ही लव्ड हेल्पिंग अदर्स। Why did many people in the studio dislike Subbu? आंसर है all the above. He was too talented. बॉस के फेवरेट थे, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था इसीलिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स? आंसर है लाइफ इन ए फिल्म स्टूडियो। ये हमारे एक और चैप्टर खत्म। नेक्स्ट है हमारा गोइंग प्लेसेस। हु रोट गोइंग प्लेसेस? आंसर है A.R. बार्थन। प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस, बात दूसरे जगह पे कैसे जाते हैं बात करते करते। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन गोइंग प्लेसेस? आंसर है सोफी। सोफी का मेन कैरेक्टर था इस चैप्टर में। हु इज सोफी एल्डर ब्रदर? सोफी का बड़ा भाई कौन था? जॉब। व्हाट डज सोफी ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर? सोफी क्या बनना चाहता था? फैशन डिजाइनर। व्हाट इज सोफी फाइनेंशियल बैकग्राउंड? आंसर पुअर। हु इज सोफीज बेस्ट फ्रेंड? जेंसी। व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स इन जेंसी? प्रैक्टिकल। आंसर है प्रैक्टिकल गर्ल थी। व्हाट जॉब डज सोफीज फादर डू? फैक्ट्री वर्कर थे। हु इज डैनी केसी? आंसर है ए फुटबॉल प्लेयर। 10 नंबर क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज डैनी केसी फेमस फॉर? आंसर है फुटबॉल। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज सोफी टेल जियोफ अबाउट डैनी केसी? इसका आंसर है सी मीट हिम। 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज जियोफ रिएक्ट टू सोफी स्टोरी? इसका आंसर है ही डाउट्स हर।
13 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज सॉफी इमेजिन मीटिंग डैनी कैसी? इसका सही आंसर है एट ए कैफे। वाई डज सॉफी लाई अबाउट मीटिंग डैनी कैसी? आंसर है टू इम्प्रेस हर ब्रदर। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सॉफी? सॉफी किस टाइप की लड़की थी? आंसर है ड्रीमी एंड इमेजिनेटिव। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज सॉफीज फादर लव टू वॉच? क्या फुटबॉल मैच? 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज सॉफीज फैमिली वॉच फुटबॉल मैच? आंसर है एट होम। व्हाट डज सॉफीज फादर थिंक अबाउट हर ड्रीम्स? आंसर है ही लाफ एट दैम। वाई डज जेंसी नॉट बिलीव सॉफीज स्टोरी? आंसर है सी नो सॉफी इमेजिनेस थिंग्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ गोइंग प्लेसेस? आंसर है ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज सॉफीज मदर डू व्हेन हर फादर गेट्स एंग्री? आंसर है सी रिमेन्स साइलेंट। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज सॉफीज ड्रीम अबाउट एट द एंड ऑफ द स्टोरी? इसका सही आंसर है मीटिंग डैनी कैसी अगेन। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी गोइंग प्लेसेस एंड? इसका सही आंसर है सॉफी वेट्स फॉर हिम बट ही नेवर कम्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफीज ब्रदर्स ड्रीम? इसका सही आंसर है ही डज नॉट हैव बिग ड्रीम्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज सॉफीज फादर बिहेव एट होम? इसका सही आंसर है ही इज स्ट्रिक्ट एंड रूड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सॉफीज स्टोरी अबाउट डैनी कैसी शो? इसका सही आंसर है सी इज डीपली इमेजिनेटिव। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज सॉफी फील सैड एट द एंड ऑफ द स्टोरी? इसका सही आंसर है बिकॉज डैनी कैसी डज नॉट कम। व्हाट डज द स्टोरी टीच अस? ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? इसका आंसर है टू लिव इन रियलिटी एंड नॉट इमेजिनेशन। हमें अपने रियलिटी के साथ जीना चाहिए, ना कि सोचने वाली दुनिया में। व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इज गोइंग प्लेसेस? इसका सही आंसर है फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज सॉफी वांट मोस्ट इन लाइफ? इसका सही आंसर है टू बी रिच एंड। वो बहुत ही अमीर बनना चाहती थी। ये हमारा एक और चैप्टर खल्लास। आगे है द रैट ट्रैप। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें। द रैट ट्रैप। तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपके लिए वीडियो बना, मेहनत हुआ बहुत, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे है हु रोड द रैट ट्रैप? रैट ट्रैप कौन लिखा था? सेल्मा लेजरलॉफ। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन था? ए पैडलर। व्हाट डिड द पैडलर सेल? पैडलर क्या बेचता था? रेड ट्रैप्स। हाउ डिड द पैडलर सर्वाइव? पैडलर कैसे जीता था? रेड ट्रैप बेच के। अब बाय बेगिंग, बाय स्टीलिंग, चोरी करके, भीख मांग के। व्हाट डिड द पैडलर थिंक अबाउट द वर्ल्ड? इट इज लाइक ए रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया रेड ट्रैप के जैसा है। हु गेव द पैडलर शेल्टर फॉर ए नाइट? इसका आंसर है ए क्रॉप्टर। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रॉप्टर शो द पैडलर? इसका सही आंसर है हिज 30 क्रॉनर मनी, जो कि चुरा लिए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पैडलर डू द नेक्स्ट मॉर्निंग? इसका सही आंसर है ही स्टोल द मनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर टेक ए डिफरेंट पाथ आफ्टर स्टीलिंग? इसका सही आंसर है टू अवॉइड गेटिंग कॉट। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द पैडलर गेट लॉस्ट? इसका सही आंसर है इन एन आयरन मिल। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंड द पैडलर इन द आयरन मिल? इसका सही आंसर है आयरन मास्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आयरन मास्टर थिंक द पैडलर वाज? इसका सही आंसर है ए फार्मर शोल्डर।
हु इन्वाइटेड द पेडलर होम? आंसर है इडला, द आयरन मास्टर्स डॉटर। इडला कौन थी? आयरन मास्टर की बेटी थी। हाउ डिड द पेडलर फील व्हेन इनवाइट होम? अफ्रेड। हाउ डिड इडला ट्रीट द पेडलर? पेडलर इसका आंसर है काइंडली। What was the peddler's reaction to इडला काइंडनेस? इसका आंसर है ही फील्ड गिल्टी, बहुत ही ज़्यादा दोषी फील कर रहा था। What did आयरन मास्टर प्लान टू डू when he found out the truth? इसका सही आंसर है थ्रो हिम आउट। Who stopped the आयरन मास्टर from throwing the peddler out? इसका आंसर है इडला। What special thing happened on Christmas Eve? इसका आंसर है द पेडलर रिटर्न द स्टोलन मनी। वो अपना चुराई हुई राशि को वापस करने आ रहा था। व्हाट डिड द पेडलर लीव फॉर इडला? इसका आंसर है ए लेटर एंड ए गिफ्ट। इडला के लिए एक लेटर लिख गया था और एक गिफ्ट दे गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द गिफ्ट लेफ्ट फॉर इडला? इसका सही आंसर है ए स्मॉल रेड ट्रैप। What was written in the letter? लेटर में क्या लिखा हुआ था? An apology for stealing. What did the peddler call himself in the letter? इसका सही आंसर है a rat caught in a trap. What did Idla feel after reading the letter? Happy and proud. What message does the rat trap give? इसका सही आंसर है kindness can change people. आंसर काइंडनेस कैन चेंज पीपल। आगे क्वेश्चन है हु इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर इन द स्टोरी? इसका सही आंसर है इडला, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। आगे क्वेश्चन है व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज? इसका सही आंसर है द वर्ल्ड्स टेम्पटेशंस। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेडलर फील ट्रैप्ड? इसका सही आंसर है तीनों। हाउ डिड इडला हेल्प द पेडलर चेंज? इसका सही आंसर है बाय ट्रीटिंग हिम विथ काइंडनेस। काइंडनेस के वजह से ही वो बदल पाया। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द रेड ट्रैप? इसका सही आंसर है काइंडनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिगो चैप्टर भी हो गया है। What was राजकुमार शुक्ला's प्रोफेशन? ए पुअर फिशर। ये भी हो गया। वेयर डिड गांधी मीट राजकुमार शुक्ला? इसका आंसर है कलकत्ता। वेयर डिड ब्रिटर्स? ये भी हो गया है मोतिहारी। वेयर वाज गांधी आस्क्ड टू अपीयर इन कोर्ट? मोतिहारी में। व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी वाज समन्ड आउट टू कोर्ट? थाउजेंड्स ऑफ peasants gathered in support. What did Gandhi do in court? Refused to leave चंपारण। ये भी हो गया है। What quality for Gandhi impressed people? His dedication to truth and justice. Who wrote about Gandhi's Champaran movement? Louis Fisher. What does Indigo highlight? All the above. देख लें। ये भी हो गया है। 1917 हो गया। What is Gandhi's method of fighting called? सत्याग्रह। ये भी हो गया है। आगे हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये चैप्टर भी हो गया है। हु वाज सुब्बू? ए स्क्रीन राइटर एंड एक्टर हो गया। हाउ वाज सुब्बू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ही वाज मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड था। व्हाट टाइप ऑफ फिल्म्स वेयर मेड इन जेमिनी स्टूडियो? इसका सही आंसर है रिलीजियस एंड सोशल मूवीज।
व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ द फिल्म्स इन जेमिनी स्टूडियो? इसका सही आंसर है तमिल। हु वाज द लीगल एडवाइजर एट जेमिनी स्टूडियोज? आंसर ए लॉयर। What was special about the legal advisor? Answer, he looked like a villain. Which foreign poet visited Gemini Studio? इसका आंसर है स्टीफन स्पेंडर। हो गया। What magazine was associated with Stephen Spender? Encounter, आंसर है Encounter। What kind of magazine was Encounter? A political magazine। What was the real purpose of Encounter magazine? आंसर है to spread anti-communist ideas। What does the story Poet and Pancakes mainly talk about? इसका आंसर है लाइफ इन ए फिल्म स्टोरी। हो गया है। Why did the narrator feel detected from Gemini Studio? इसका आंसर है he was an outsider। आगे है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ स्टूडियो वर्कर्स टुवर्ड्स इंग्लिशमैन? इसका आंसर है दे वेयर सस्पिशियस ऑफ द। व्हाट वाज द नरेटर्स फाइनल रियलाइजेशन अबाउट स्टीफन स्पेंडर? इसका आंसर है ही वाज कनेक्टेड टू इनकाउंटर मैगजीन। व्हाट इज द टर्न ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स? इसका आंसर है humorous एंड satirical। What does the title Poets and Pancakes suggest? इसका आंसर है फिल्म इंडस्ट्री एंड मेकअप। What was the main role of makeup in Gemini Studio? आंसर है to make actors look like gods and goddess। Who had a bigger role in making film, The Boss or Subu? इसका आंसर है सुबु। What does the story highlight about Gemini Studios? इसका आंसर है all the above। Going places। What is the central theme of Going Places? आंसर है the difference between dreams and reality। Who is the main character in the story? आंसर है सोफी। What kind of girl in Sophie? आंसर है dreamy and imaginative। Who is Geoff in the story? इस आंसर है सोफीज ब्रदर। What is Sophie's ड्रीम जॉब? आंसर है टू ओपन ए बुटीक। वो अपना बुटीक खोलना चाहती थी। Who is Danny Casey? ए फुटबॉल प्लेयर। Where does Sophie imagine meeting Danny Casey? आंसर है आउटसाइड ए शॉपिंग मॉल। What does Sophie tell Geoff about Danny Casey? आंसर है that she met him in person। अगला क्वेश्चन है डज सोफी रियली मीट डैनी कैसी? आंसर है नो। अपना भाई को झूठ बोल रही थी कि हम डैनी कैसी से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सोफीज फादर रिएक्शन टू हर स्टोरी? आंसर है ही लव्स एट हर ड्रीम। 12 नंबर क्वेश्चन है हु इज मोर प्रैक्टिकल सोफी और जेंसी? आंसर है जेंसी। व्हाट इज जेंसी ड्रीम? जेंसी का क्या सपना था? आंसर है सी डज नॉट हैव बिग ड्रीम्स। उसका कोई बड़ा सपना नहीं था। 14 नंबर क्वेश्चन है वेयर डज सोफी फादर लाइक टू गो इन हिज फ्री टाइम? आंसर है ए पब जाया करता था। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट जॉब इन सोफी एक्सपेक्टेड टू डू आफ्टर स्कूल? आंसर है वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री। Why does Sophie want to be like Geoff? आंसर है he has a secret life। What does Sophie's brother think about her story? आंसर है he doubts her। अगला क्वेश्चन है What is the biggest difference between Sophie and Jancy? आंसर है Sophie is more ambitious, Jancy is more practical। What does Sophie imagine about her future? आंसर है she will become rich and famous। 20 नंबर क्वेश्चन है वाई डज सोफी गो नियर द कैनल? आंसर है टू मीट डैनी कैसी। व्हाट हैपेंड व्हेन सोफी वेट्स फॉर डैनी कैसी? डैनी कैसी वहाँ पे नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सोफी रियलाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? आंसर है सी वाज लिविंग इन ए ड्रीम। व्हाट इमोशन डज
सॉफी फील इन द एंड? आंसर है एक्साइटेड। एक्साइट नहीं, ऑप्शन है एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। आंसर है डिसअपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज दिस स्टोरी मेनली टीच? आंसर है डे ड्रीम्स कैन बी हार्मफुल। व्हाट डज सोफीज फादर रिप्रेजेंट इन द स्टोरी? आंसर है हर्ष रियलिटी। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी? आंसर है फुटबॉल। व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ गोइंग प्लेस? आंसर है फुल ऑफ इमोशंस एंड ड्रीम्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू सॉफीज ड्रीम्स टेल अस अबाउट यंग पीपल? आंसर है दे ऑफ्टन ड्रीम बिग। व्हाट इज सॉफी बिगेस्ट वीकनेस? आंसर है सी लिव्स इन फैंटेसीज। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द स्टोरी? आंसर है ड्रीम्स एंड सैड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मंजिल इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी आएगा फ्लेमिंगो बुक का, तब ये पूरा फ्लेमिंगो बुक का ऑब्जेक्टिव कलेक्शन बन के तैयार होगा। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से पार्ट 2 अभी नहीं बन पाया, जो कि पोएट्री सेक्शन था। तो सुबह तक वीडियो आ जाएगा, आप लोग बने रहें।